हेलो दोस्तों, मैं इकबाल सर आपका अपने टैलेंट कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे। तो जैसा कि हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे, तो कैलेंडर के हम 4 पार्ट पढ़ चुके थे। तो आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया है, तो मैं वही पार्ट दोबारा रिपीट में लेकर आया हूँ। तो जो मेरे चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और लास्ट तक मेरे वीडियो पर बने रहेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो मेरे दोस्तों, इसी के साथ में हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देंगे। तो जैसा कि हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेटा, जन्मदिन अगर निकालना हो, डेट तो हम लोग निकाल ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको हो रही है कि जो जन्मदिन रहेगा वो कौन सा दिन रहेगा, उसकी बात करेंगे हम। वो हमारे पास कई कमेंट आए कि सर ये हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हम दिन नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं। हम समझे लेकिन समझ में थोड़ा कम आ रहा है, तो सर पुनः रिपीट आप हमको समझा दीजिए। तो मैं वही पुनः लेकर के आया हूँ, वही सेशन। तो मैं देखता हूँ, जैसे कि यदि किसी का जन्मदिन 7 सितंबर 1999 है। ध्यान देना, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यदि किसी का जन्मदिन 7 सितंबर 1999 को है, तो वो किस दिन, उसका जो जन्म हुआ था वो किस दिन हुआ था, उसकी अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कौन सी डेट दिया गया है। 7 दिया गया है। क्या दिया गया बेटा? 7 दिया गया। तो 7 को हम ऐसे लिख लेंगे और फिर जो है हम देखेंगे ये जो सन दिया गया बेटा, वो कौन सा सन है। कौन से सन की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो हम देखते हैं एक ऑड डेज होता है, एक एक ऑड ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है बेटा। ऑड ईयर का मतलब होता है सामान्य वर्ष होता है और लीप ईयर का मतलब होता है लीप वर्ष होता है। तो हम सबसे पहले इस वर्ष को देखेंगे, क्या ये लीप ईयर है या ऑड ईयर है। तो हम देख रहे हैं बेटा, अगर 4 से इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं तो देखेंगे इसमें शेष बच जाएगा, और जब शेष बच जाएगा तो हम जानेंगे यदि किसी भी वर्ष में अगर हम 4 से भाग करते हैं तो अगर शेष बच जाता है, क्या बच जाता है? शेष अगर बच जाता है तो हम जानते हैं कि जो वो वर्ष होगा वो बेटा क्या होगा? एक सामान्य वर्ष होगा। अगर उसमें कोई भी शेष नहीं बचता है तो वह वर्ष जो हो जाएगा बेटा, वह कैसा वर्ष हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, 1999 की बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं बेटा, इसमें 4 से अगर हम भाग दे रहे हैं बेटा, तो ये जो है इसमें शेष जाहिर सी बात है बच जाएगा। और जब शेष बच जाएगा तो हम ये समझ जाएंगे कि ये सामान्य वर्ष है। कैसा वर्ष है बेटा? सामान्य वर्ष है। और जब सामान्य वर्ष आ जाएगा तो सामान्य वर्ष के मंथ की जो कोडिंग होगी वो अलग हो जाएगी, और जो लीप ईयर की कोडिंग होगी बेटा मंथ के, वो अलग हो जाएगी। तो हम जब देखेंगे ये सामान्य वर्ष है। कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष है बेटा। और क्या महीना है? सितंबर है। तो जब सितंबर महीना है और कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष है, तो सितंबर में हम जाएंगे और हम देखेंगे सितंबर में ऑड ईयर मतलब सामान्य वर्ष में जाएंगे, तो इसकी जो कोडिंग है बेटा सितंबर की कितनी है? 5 है। तो इसको क्या करेंगे? 5 इसके नीचे हम क्या करेंगे? लिख देंगे। हमने क्या किया? डेट की बात हमने कर दिया, डेट लिख दिया।
मंथ की बात हमने किया, मंथ की कोडिंग कर दिया। अब हम बेटा किस पे आते हैं, शताब्दी पर आते हैं। किस पे आते हैं बेटा, शताब्दी पर आते हैं। ध्यान देना बेटा, किस पर आ रहे हैं, हमने आपको मंथ कोड बता दिया है, सेंचुरी कोड बता दिया है, और आपके जो सप्ताह होते हैं, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, उसके जो ऑड डेज होते हैं उसको भी मैंने बता दिया है। तो बेटा हम आते हैं और देखते हैं कि इसकी सेंचुरी की बात करते हैं। जब सेंचुरी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कौन सी सेंचुरी है, 1999 की है। जो शताब्दी, जो वर्ष है जो है आपका ईयर है 1999 का है। तो अगर उस पे हम बात करते हैं, शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो 1900 के अंतर्गत ही 1999 आएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं 2000 पे बात करते हैं, तो जैसे ही हम 2000 पे बात करेंगे तो उसका कोडिंग क्या हो जाएगा बेटा, अलग हो जाएगा। ध्यान देना, यहां पर 1999 जो आएगा 1900 से लेकर के 1999 तक अगर रहेगा तो उसकी कोडिंग जो हो जाएगी बेटा वो 0 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम बढ़ते हैं 2000 पे बढ़ते हैं तो 2000 की कोडिंग क्या हो जाएगी, वो बेटा 6 हो जाएगी। 2000 से लेकर के 2099 तक जो कोडिंग रहने वाली है वो 6 रहने वाली है। फिर से देख लेंगे पुनः सेंचुरी की अगर हम बात कर लेंगे, 1200 से 1299 तक, 1600 से 1699 तक, 2000 से 2099 तक की कोडिंग जो हो जाएगी वो बेटा 6 हो जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं 1300 से 1399 तक, 1700 से 1799 तक, 2100 से 2199 तक जो कोडिंग रहेगी बेटा वो क्या हो जाएगी, आपकी 4 हो जाएगी। आगे हम बात करेंगे 1400 की बात करेंगे तो 1400 से 1499 तक, 1800 से 1899 तक, 2200 से 2299 तक जो कोडिंग आपकी रहेगी बेटा वो क्या रहेगी, 2 रहेगी। आगे हम बढ़ते हैं 1500 की बात करते हैं तो 1500 से 1599 तक, 1900 से 1999 तक, 2300 से 2399 तक जो आपकी कोडिंग रहने वाली है बेटा वो क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। तो ये दिया गया बेटा 1999 दिया गया। ध्यान देना बेटा, ये दिया गया बेटा 1999 क्या दिया गया बेटा, 1999। ध्यान देना, समझना मेरी बातों को। जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा वो बच्चे जरा ध्यान से समझेंगे कि जो 1999 दिया गया है ये क्या है, 2000 से कम है, सन 2000 से कम है। जब सन 2000 से कम है तो ये किसके अंतर्गत बेटा आएगा, ये 1900 के अंतर्गत आएगा। और जब 1900 के अंतर्गत आएगा तो इसकी कोडिंग जो होगी बेटा वो क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं वर्ष की बात। 1999 है बेटा, तो हम 1999 हम लास्ट का 2 अंक देखेंगे, वर्ष के लास्ट का 2 अंक देखेंगे। क्या आ रहा बेटा, 99 आ रहा है। क्या आ रहा बेटा, 99 आ रहा है। हम उसको लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, पुनः हम इस 99 को किससे भाग कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे। 99 को पुनः हम क्या करेंगे बेटा, 4 से भाग कर देंगे। तो 4 से जब भाग, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 19 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, ये 3 बच रहा है। इससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको अब इससे मतलब है। तो ये जो 24 आ रहा है इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे बेटा। और लिखने के बाद ये पूरे अंकों को हम क्या करेंगे बेटा, जोड़ देंगे। तो देखेंगे, जोड़ते हैं हम जरा। तो 7 5 12, 12 8 20 21, 21 21 21 4 25, 25 के 5 5 2, 9 2 11 2 13, 135 आ रहा है। क्या आ रहा बेटा, जोड़ने पर, इन सब अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा बेटा, 135 आ रहा है। तो जब 135 आ रहा है इन अंकों को जोड़ने पर, तो हम बात करेंगे एक सप्ताह में दिनों की संख्या जो होती है बेटा वो कितनी होती है। तो आप बोलोगे, जाहिर सी बात है, आप बोलोगे 7 होती है सर। एक सप्ताह में दिनों की जो संख्या होती है वो सर 7 होती है। मैं बोला वेरी गुड,
सही बात है भाई, 7 ही होती है। तो जब बेटा 7 होती है, ध्यान देना बेटा, मेरी बातों को एकदम डीपली से ध्यान देना। जब बेटा 7 होती है तो ये जो 135 आ रहे हैं दिन, तो 135 को हम किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? 7 से डिवाइड कर देंगे। किससे बेटा कर देंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 के करने हम 7 और इसको हम घटाएंगे तो 7 6 13 65 हो जाएगा। 7 8 56, 7 9 63, 7 9 बेटा क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। अब जब 63 हो गया बेटा तो हम ध्यान देंगे, इस 5 में से 3 को घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। 6 से 6 कट्टा फुटा। तो हम ध्यान देंगे ऑड डेज जो विषम दिनों की संख्या आ रही है बेटा कितनी आ रही है? 2 आ रही है। कितनी आ रही है बेटा? आप बोलोगे सर 2 आ रही है। जब बेटा 2 आ रही है तो हम ध्यान देंगे 2 जो 8 डेज 2 हो रहा है, इसका दिन कौन सा हो रहा है बेटा? ट्यूसडे हो रहा है। कौन सा दिन हो रहा है बेटा? ट्यूसडे हो रहा है। आप बोलोगे सर ट्यूसडे हो रहा है, क्या हो रहा है? ट्यूसडे हो रहा है। तो ये जो 7 सितंबर 1999 का जो दिन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? TUESDAY। क्या हो जाएगा बेटा? ट्यूसडे हो जाएगा। ध्यान देना मेरी बातों, क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। ये जो ऑड डेज, ये जो विषम दिन बच जाते हैं बेटा, यही हम देखेंगे इसमें। और ये जो हो जाएगा, जो दिया गया हो विषम दिन पर जो भी दिन दे दिया गया हो वही दिन हो जाएगा आपकी जो जन्मदिन, आपका जो जन्मतिथि रहेगा। तो 7 सितंबर 1999 का जो दिन था बेटा वो क्या था बेटा? ट्यूसडे, अर्थात मंगलवार। क्या था बेटा? मंगलवार। तो ठीक इसी प्रकार आगे हम एक आध 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको डीपली में समझ में आ जाए बेटा। जैसे हम देख लेते हैं, अगर किसी का जन्मदिन 12 अगस्त की बात कर लेते हैं, जुलाई का बताए थे, अगस्त, चलो 2013 की बात कर लेते हैं। यदि किसी का जन्मदिन, ध्यान देना बेटा, ध्यान अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, तभी आप पेपर में ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही सहायता हो प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से, कैलेंडर चैप्टर से आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम ध्यान देंगे, अगर 12 अगस्त 2013 का जो दिन था वो कौन सा दिन था उसकी अगर हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे बेटा, क्या बोल रहा? 12 अगस्त 2013। सबसे पहले हम देखेंगे 2013 जो था वो सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, इसकी हम पहले बात कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं बेटा, अगर हम 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 4 से पूर्ण रूप से नहीं कट पाएगा। अगर ये 4 से पूर्ण रूप से नहीं कट पाएगा तो ये जाहिर सी बात है ये लीप वर्ष है ही नहीं। तो कैसा वर्ष है? आप पूछोगे सर तो कैसा वर्ष है? तो मैं बता रहा हूं बेटा आपको, ये सामान्य वर्ष है। कैसा वर्ष बेटा? सामान्य वर्ष है। तो जब सामान्य वर्ष हो जाएगा तो इसकी कोडिंग जो होती है 0 33 614 625 035 होती है बेटा। सामान्य वर्ष की जो कोडिंग होती है बेटा 0 33 614 625 035। इसको याद करने का सबसे आसान सा ट्रिक है, अब हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे करके हम उसकी कोडिंग लिख देंगे। और जो आपके लीप वर्ष की जो होती है 623 614 625 035 होती है। क्या होती है बेटा? 623 614 625 035 होती है बेटा। ये लीप वर्ष की कोडिंग होती है। और सेंचुरी की मैंने आपको कोडिंग बता दिया है और डेट का तो मैं आपको बता दिया हूं। बहुत सिंपल से आपको दिन ज्ञात हो जाएंगे। तो बेटा जो बच्चे का जो
जन्मदिन है 12 अगस्त 2013। अगर ये कौन सा दिन होगा उसकी अगर हम बात करें तो ये देखेंगे हम सामान्य वर्ष है। तो जब सामान्य वर्ष है 2013, ध्यान देना, जब 2013 जो है वो सामान्य वर्ष है, तो हम बात करेंगे क्या है, अगस्त है। अगस्त की कोडिंग जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, दो हमने बोला 033 033 614 625 035 3 चौक 12 महीने हो गए। क्या हो गए बेटा, 12 महीने हो गए। अब क्या हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त की बात कर रहा है बेटा, 8वें महीने की बात कर रहा है अगस्त की। तो 033 614 62 5 हो जाएगा ना। तो ये 8वें महीने पे 2 आ रहा है, तो अगस्त की जो कोडिंग हो जाएगी बेटा, ये इसको 12 डेट लिख देंगे। अगस्त की कोडिंग जो हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी, 2। तो हम ये 2 लिख दिए। क्या लिख दिए बेटा, 2 लिख दिए। अब जब हम 2 लिख दिए तो हम किस पे आ जाएंगे, सेंचुरी वर्ष पे आ जाएंगे। ये 2 कितना वर्ष है, 2013 है। तो 2013 जो आ रहा है उसको सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे तो हम आपको बोले थे कि 2000 से लेकर के 2099 तक जो कोडिंग रहेगी बेटा वो कितनी रहेगी, 6 रहेगी। तो 2013 जो आ रहा है वो 6 के अंतर्गत आ रहा है, तो इसकी कोडिंग हम लिख देंगे 6। जब हम बेटा इसकी कोडिंग 6 लिख दिए, फिर हम बात कर रहे हैं सन की बात कर रहे हैं, 2013 है तो 2013 इसका लास्ट 2 डिजिट ले लेंगे हम। तो लास्ट 2 डिजिट अगर ले रहे हैं तो वो क्या आ रहा है बेटा, 13 आ रहा है। और जब 13 आ रहा है फिर इसके बाद फिफ्थ स्टेप अगर हम करेंगे तो फिफ्थ स्टेप में क्या रहता है, 13 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 क्या ही 12 हो जाएगा बेटा। और जब 12 हो जाएगा तो एक शेष बच जाएगा, तो इससे कोई मतलब हमको नहीं होता है। हमारा जो ये भागफल आता है इससे मतलब होता है। तो भागफल बेटा कितना आ रहा है, 13 3 आ रहा है। कितना आ रहा बेटा, 3 आ रहा। तो 3 यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख लेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको लिख करके अगर हम जोड़ेंगे तो हम देखेंगे बेटा 2 2 4 6 10 10 3 13 3 16 के 6 हासिल लावा 1 1 1 2 1 3 36 हो रहा है। अब हमने आपको बताया था कि एक सप्ताह में जो दिनों की संख्या होती है, आपने बोला था बेटा कि आपने बोला था सब 7 होती है। तो हम क्या करेंगे, तो हमने बोला बेटा आप 7 से फिर इसको डिवाइड कर दो, तो 36 भागे 7 कर दो, तो 7 5 35 हो जाएगा। और शेष क्या बच रहा है बेटा, 1 बच रहा है। आपने बोला तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर इसके पहले जब मैंने लिया था, भाग किया था से, तो मैं और डेज को नहीं गिना था, और डेज को नहीं लिया था, मैं उसके भागफल को लिया था। लेकिन यहाँ पर बेटा मैं इसके भागफल को नहीं लूंगा, मैं इसके और डेज को लूंगा। तो और डेज जो आ रहा है, विषम दिन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा बेटा, 1 आ रहा है। आप देखे हो 1 जो है और डेज 1 अगर हो तो उसका जो दिन रहने वाला है बेटा वो क्या रहने वाला है बेटा, मंडे। क्या हो जाएगा बेटा, मंडे हो जाएगा। समझ में आया बेटा, अच्छा ठीक है, ठीक। तो विषम दिन वाला हमने बता दिया, एक हम आपको सम दिन वाला बता देते हैं, है ना। एक हम सम दिन मतलब लीप ईयर वाला बता देते हैं। चलो ठीक है, जैसे मान लो कोई दिन आ गया 13 दिसंबर 2016। 13 दिसंबर 2016 का जो दिन था वो बेटा क्या था बेटा, 13 दिसंबर 2016 का जो दिन होगा वो क्या होगा। तो उसकी इसकी अगर हम बात कर रहे हैं बेटा तो हम देख ले, पहले डेट को हम यहाँ पर लिख दिए। दिसंबर की अगर हम बात करेंगे तो दिसंबर देखो हम 2016 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2016 अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 चौक
16, इसका मतलब जो हो जाएगा बेटा, ये जो हो जाएगा 2016 जो हो जाएगा बेटा, वो लीप वर्ष हो जाएगा। और जब लीप वर्ष ये हो जाएगा बेटा, तो हम ध्यान देंगे कि इसका जो दिसंबर की कोडिंग जो हो जाएगी बेटा, उसको हम लीप वर्ष के जरिए, और लीप वर्ष का मैंने कोडिंग आपको बताया था 623, 614, 625, 623, 614 और 625, 035 हमने यही बताया था। तो हम दिसंबर मतलब 4 3 12 यही हो गया, तो क्या हो जाएगा 623, 614, 625, 035, 3 और 5, मतलब कि दिसंबर की जो कोडिंग आ रही बेटा वो क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो जब 5 आ रही है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और आगे हम बढ़ेंगे तो हम सेंचुरी की बात करेंगे, तो सन क्या है बेटा, 2016 है। और मैंने आपको बताया था कि 2000 से लेकर के 2099 तक जो उसकी कोडिंग रहेगी बेटा, वो क्या होगी, 6 होगी। तो कोडिंग क्या लिख देंगे बेटा, हम यहाँ पर कोडिंग इसकी 2016 की कोडिंग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, 6 हो जाएगी। आगे हम बढ़ेंगे, फोर्थ स्टेप करेंगे अगर, तो हम देख रहे हैं 2016 सन क्या है बेटा, 2016 है। और जब 2016 सन है तो हम इसका लास्ट का 2 डिजिट ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा, 2 डिजिट ले लेंगे। और जब 2 डिजिट ले लेंगे तो ये आ रहा बेटा 16 आ रहा है, तो 16 को यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, हम इस 16 फिफ्थ स्टेप पे हम क्या करेंगे, इस 16 को हम क्या करेंगे बेटा, 4 से डिवाइड कर देंगे। और जब 4 से डिवाइड अगर हम कर रहे हैं बेटा, तो 16 को 4 चौक 16 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो शेष बच रहा है और डेज कुछ नहीं आ रहा है, हमें इसके भागफल से मतलब है। भागफल कितना आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है। तो जब 4 आएगा तो 4 यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। लिखने के बाद 5 स्टेप आपके पूरे हो गए। इसको हम क्या करेंगे बेटा, चलो हम जोड़ लेते हैं। 5 3 8, 8 6 14, 14 14 6 20, 20 4 24 के 4, हासिल लावा 2, 1 1 2 2, 4 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। फिर से हम देख ले, 5 3 8, 8 2 10 4 14, 14 14 6 20 4 24 4, हासिल लावा 2 4। जो आपके जोड़ने पर जो अंक आ रहे हैं बेटा, कितने आ रहे हैं, 44 44 आ रहे हैं। आपको मैंने कई बार बताया था, फिर सप्ताह के 7 दिनों से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 7 से क्या करेंगे बेटा, इसको हम भाग कर देंगे। तो जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा। और 4 में से 2 गए 2 हो जाएगा, 4 में से कट्टा कुट्टा हो जाएगा। तो आपके और डेज मतलब 20 दिन जो बच रहे हैं बेटा, वो क्या बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। और जब 2 बच रहे हैं तो इसकी कोडिंग हम जानते हैं 2 की, कि और डेज अगर 2 बचता है तो उसका जो दिन होगा बेटा वो क्या होगा, ट्यूसडे, TUESDAY, क्या हो जाएगा बेटा, ट्यूसडे हो जाएगा। और जब ट्यूसडे हो जाएगा तो यही जो हो जाएगा 13 दिसंबर 2016 का दिन हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार हमारे चैनल पर जो नए होंगे बेटा, वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देंगे। और मेरे व्हाट्सएप नंबर 7866010256 से आप लोग जुड़ जाएंगे। मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। और आपका अपना कोचिंग, टैलेंट कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।